हेलो गाइस, मैं संदीप खुराना, स्टडी वीजा मेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस स्टडी वीजा के इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेकर और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स को लेकर। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपडेट की, बट स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमने अपना वीजा अप्लाई कर दिया है, अपना I-20 ले लिया है, बट अभी जो इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट्स हैं और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को लेकर मिथ चल रहा है भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अपॉइंटमेंट्स कब की मिलती है। तो जी हाँ, अपॉइंटमेंट्स के लिए पोर्टल अभी 2 दिन पहले ही ओपन हुआ है, बट अपॉइंटमेंट्स अभी बुक नहीं हो पा रही हैं। जब आप एंड पेज पे जाते हैं तो वो आपको बैड गेटवे का कनेक्शन दिखाता है। बट होप बनाए रखिए, यूएस एम्बेसी ने 10 लाख वीजाज की अनाउंसमेंट की थी कि आपको 10 लाख वीजाज मिलेंगे, स्पेशली इंडिया को लेकर। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस प्रोसीड हैं, कई बॉम्बे एम्बेसी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई हैदराबाद देना चाहते हैं, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली देना चाहते हैं। I-20 अगर आपके आ चुके हैं, एक गुड न्यूज और भी है आपके लिए कि यूएस एम्बेसी ने जो न्यूज दी, आप 1 ईयर पहले तक अपनी इंटरव्यू की डेट ले सकते हैं। सो जिन स्टूडेंट ने मई में अप्लाई किया था बट डेट्स ना होने की वजह से, तो आप अपना जो नेक्स्ट I-20 है वो अगस्त का भी मंगवा सकते हैं। बट इससे आपके वीजा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक प्लस पॉइंट ये होगा कि नेक्स्ट इनटेक का वीजा आपका पहले आ जाएगा और आपके लिए एक प्लस पॉइंट में भी काउंट होगा। सो अपॉइंटमेंट्स, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए कोई भी कंसल्टेंट हेल्प नहीं कर पाएगा। आप खुद भी ट्विटर को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपनी CGI ID लॉग इन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपको यूएस एम्बेसी में पूछे जाते हैं। ये वीडियो एंड तक देखिए अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं भी किस तरीके के क्वेश्चंस एम्बेसी में पूछे जाते हैं और किस तरीके के आंसर हमें देने चाहिए। आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चंस लगभग हर कंसल्टेंट आपको बता देता है कि बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, 1 से 2 मिनट का आपका इंटरव्यू रहता है, बट किस तरीके के आंसर देने चाहिए ये आपको हर पेज पे गाइडेंस नहीं मिलती है। पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आप बेनिफिट उठा सकें। अगर आप भी फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपके फ्रेंड, आपके दोस्त संदीप खुराना की एडवाइस लेके आप भी अपना फॉरेन जाने का सपना साकार कर सकें। ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस स्टडी वीजा, F1 स्टडी वीजा, जो कि 5 इयर्स का वीजा होता है। इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के आंसर्स आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टडी वीजा के अंदर आता है, व्हाई डू यू वांट टू गो यूएस। अब ये देखिए बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, बट हर स्टूडेंट एक आंसर देता है आपका कि आई वांट टू मेक माय करियर देयर, यूएस इज द हब ऑफ एजुकेशन, आई वांट टू डू माय फर्दर स्टडीज देयर। डियर, ये बिल्कुल कॉमन से आंसर है आपके। थोड़ा सा आंसर को आप अपना प्रैक्टिकल बनाइए, अपने अपने आप से जोड़िए उस आंसर को। ये आपका आंसर सही है कि आई वांट टू गो यूएस फॉर माय फर्दर स्टडीज, बट यू कैन से एक्चुअली वन ऑफ माय cousin or one of my friend went to US before 10 years. Now he is in India. He came back after completion the study in India. Now he is a great businessman in our city. And or you can also say he is working in MNC company and he is getting handsome package. तो कुछ इस तरह का रीजन आप जनरेट कीजिए जिससे क्लैरिटी भी हो जाए कि आप भी आफ्टर कंप्लीशन योर स्टडी यू विल कम बैक टू इंडिया। आप भी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आएंगे। इस चीज को आपने ध्यान से रहना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूएस स्टडी वीजा के इंटरव्यू में आता है। और किस तरीके से आपने उसका आंसर देना है, ये कॉमन आंसर आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आपको बुकलेट में भी मिल जाएंगी। आई वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, ही इज अ हब ऑफ एजुकेशन, वी कैन गेट द प्रैक्टिकल एजुकेशन, दिस काइंड ऑफ आंसर्स you can give, but you can give the extraordinary answer. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा कंप्लीट होता है। जो जो स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे होपफुली वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी कल ही मेरे एक स्टूडेंट का वीजा ग्रांट हुआ है, उससे ये क्वेश्चन किया गया था, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। कोर्स आपकी स्टडी से रेलेवेंस होना चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी जैसे उसका वीजा आया तो उसका कोर्स था रियल एस्टेट का, स्टूडेंट था आर्ट्स का। तो उन्होंने क्या बताया, जो इन्वेस्टर था उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, व्हाई डिड यू चूज अ डिफरेंट कोर्स। ही रिप्लाइड, आई चूज अ रियल एस्टेट कोर्स बिकॉज माय फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, he has a company in India. After completion this course I'll join my father business, that's why I applied this course. इस तरीके के क्वेश्चन मींस आंसर आपका बिल्कुल रेलेवेंट हुआ और एक बिगेस्ट रीजन आपका दिख रहा है कि आप वापस आना चाहते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके आंसर्स बिल्कुल रिलेवेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। आपने ये जो यूनिवर्सिटी चूज की, पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कीजिए बट कॉलेज में कभी मत अप्लाई कीजिए। अगर आप कॉलेज में अप्लाई करते हो या कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई करते हो, आपके वीजा के चांसेस जो हैं वो ओनली 20-30% रह जाते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, इट डजेंट मैटर कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है,
आपके वीजा के चांसेस 80 to 90% रहते हैं। बाकी लक बाय गॉड ग्रेस, ये गॉड की जो ग्रेस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके वीजा को सक्सेस पहुंचाने में, आपके पासपोर्ट को स्टिकर तक पहुंचाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूरी वीडियो को देखिए ताकि आप अपना भी इंटरव्यू क्रैक कर पाए। हो सकता है भी कोई भी क्वेश्चन आपके काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की। सो ये आंसर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यू कैन से आई हैव अप्लाइड इन मेनी यूनिवर्सिटीज and I have also got the acceptances from the many universities. But I have talked with the professor of this university. आप कोई भी नेम ले सकते हैं जो उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, और प्रैक्टिकली ये कीजिए भी। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कीजिए, वो आपको गाइड करेगा। जो इंडियन हेड होते हैं, इंडियन एडमिशन के हेड होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आप इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में आइए तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके इंटर्नशिप के लिए, जो आपके आगे वर्क परमिट में आपकी हेल्प करेंगे, आपका करियर बनाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आंसर्स आपको गूगल पे नहीं मिलने वाले हैं। ये मेरे पर्सनल 10 साल के एक्सपीरियंस से निकाले हुए आंसर्स हैं, जो कि लास्ट अभी 1000+ वीजास हम हासिल कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीजा हासिल किए हैं जो कि आके बोलते हैं, बाय द संदीप खुराना ग्रेस आई गॉट द यूएस स्टडी वीजा। यूएस स्टडी वीजा एक ट्रिकी वीजा है जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करने जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर चल रहा है, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, या व्हाट्स योर फादर्स एनुअल इनकम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट इसके लिए आपके पास अपना DS 160 जो कि आपके कंसल्टेंट ने आपको दिया है, या आप खुद अपनी फाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो DS 160 के पूरे पेजेस आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि आप ओनली सिंगल पेज, क्योंकि DS 160 के ऊपर मेंशन होता है डोंट ब्रिंग टू द एम्बेसी, बट उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, DS 160 को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, मोस्टली पेरेंट्स ही उनको स्पॉन्सर करते हैं, और आपके I-20 के ऊपर मेंशन भी होता है कि योर पेरेंट्स इज स्पॉन्सरिंग यू। तो इसका आंसर आप किस तरीके से दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि इसको आप आंसर को किस तरीके से रिप्लाई करते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअली माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, ही हैज अ 70 to 80 lakh per year annual income, he has a hospital or he has a company or he has he's a businessman and after completion my study I'll join his business। बट एक चीज का ध्यान रखिए, जो आपकी स्टडी है उससे रेलेवेंस ही आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन होना चाहिए, जो कि जेन्युइनली होता है। बच्चा इसीलिए अप्लाई करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसका कोई रिलेटिव उन्हें गाइड करता है, क्योंकि उनका वो फ्यूचर होता है, उनका वो बिजनेस इंडिया में होता है, या वो उस तरीके की कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस यूएस स्टडी वीजा के इंटरव्यू में आते हैं, जो कि ये 4-5 क्वेश्चन में से हर बच्चे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मेरे स्टूडेंट का वीजा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उससे, डू यू रियली वांट टू गो फॉर स्टडी, द आंसर वाज यस एंड द एम्बेसडर ग्रांटेड द वीजा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द लक। और उसके बच्चे का 7 to 8 इयर्स का गैप भी था, विदाउट आइल्स उस बच्चे ने अपना वीजा अप्लाई किया था। एक बच्चे का भी वीजा आया, उससे पूछा गया, उसके 80 लाख रुपीस के उसने फंड शो किए थे अपने, तो उसे क्वेश्चन आया, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ लोन, ही सेड नो, द वीजा वाज ग्रांटेड। तो ओवर भी आप मत बोलिए, क्वेश्चन का आंसर जो सिंगल सिंगल वर्ड के हैं उनका आप ट्राई कीजिए भी, यस नो या 1-2 वर्ड में ही आप उसका आंसर दीजिए। अगर वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, आंसर्स लॉन्ग हैं, तो 3 to 4 लाइन से ऊपर आप उसका आंसर मत दीजिए, क्योंकि 2 से 2.5 मिनट का एम्बेसडर के पास टाइम होता है आपके वीजा को रिफ्यूज या ग्रांट करने के लिए। सो ये सारे क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए, जिससे आपको अपना वीजा हासिल करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।